हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 साइंटिफिक वे टू लर्न एनीथिंग 10 टाइम फास्टर। ठीक है, तो आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे कि आपको जल्दी लर्न हो जाएगा और 10 गुना जल्दी याद होगा। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि कैसे कैसे आप इसको मतलब अपने लर्निंग वर्क को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है, वॉकअप अर्ली। मतलब कि जितना हो सके बेटा आप सब अपने पेपरों की तैयारी के लिए या आगे आगे आपने जो भी करने हैं प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप अपना एक ये बना लीजिए कि हमने सुबह जल्दी ही उठ के पढ़ना है। ठीक है, और सुबह उठने से हमारे ये फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारा जो ब्रेन होता है ना बिल्कुल ही फ्रेश होता है और बिल्कुल साइलेंट होता है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हम उस चीज़ को हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है। तो ठीक है, तो जितना हो सके आप सुबह जल्दी उठ के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो उसको उसी वक्त पढ़ो। ठीक है, और हमारा सेकंड जो है वो है कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको तो बिल्कुल भी अपने पास ना रखे। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल होता है या कोई गेमर आप गेम वेम खेलते हो या कुछ भी करते हो तो वो चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए उस समय। ठीक है, उससे आपका ध्यान फिर वो हो जाता है, मतलब कि किसी और तरफ ध्यान तुम्हारा चला जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट जो देना है ना वो आपने सिर्फ लर्निंग वर्क पे देना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, अगला है हमारा एक नोट्स। तो नोट्स में ये है कि जब भी आप लर्न करते हो ना तो आपका बस ये है कि आपने उसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको साथ में आप जब लिखोगे ना नोट्स के लिए तो आपको वो जो आप चीज़ पढ़ रहे हो ना वो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगी। ठीक है, और आपको जल्दी से जल्दी उस चीज़ की तरफ ध्यान तुम्हारा जाएगा। ठीक है, तो अगला है रिवीजन। जितना भी आप पढ़ते हो, चाहे एक दिन में पढ़ते हो चाहे 1 वीक में आप करते हो, तो आपका सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो आपकी ये है कि आपने उस चीज़ की रिवीजन ज़रूर करनी है। चाहे आपके एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी है कि जितना भी आपने याद किया होता है उसको आपने रिवीजन एक बार ऐसा टाइम बना लो कि हमने इस टाइम में जो जितना पढ़ा हुआ है उसको हमने रिवीजन में अब रिवीजन करनी है। ठीक है, ये तो आप ज़रूर रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन के आप तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप ऐसे हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चाहे आप थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उसकी रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है, और लास्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपने जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी आप उसको रट्टे मत मारिए। जैसे आप कई बच्चे करते हैं बस एक लाइन को दोहराते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके पास उस कॉन्सेप्ट को जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे ना अपने दिमाग में, उसको समझोगे नहीं, उसको ऐसे ऐसे सोचो कि हाँ भी ये चीज़ हमारे साथ हो रही है और हम इसको कर रहे हैं, तो तभी आप उस चीज़ को पूरी तरह क्लियर कर पाओगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 वे बताए थे लर्न करने के लिए, जिससे कि आपके पेपरों में भी नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।